ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के कॉन्सेप्ट वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं? ये छोटे छोटे बच्चे, लेट्स सी। मी पुलकित अग्रवाल विल हेल्प यू फाइंड आउट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द चाइल्ड लेबर विच वाज इम्पोज्ड इन इंडिया and mainly in China. But the worldwide treaty went on for child labor for all the economies in the world. पूरे वर्ल्ड में सारे इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट आए थे कि चाइल्ड लेबर लॉ क्या होना चाहिए, बैन हो जाना चाहिए। आपने ये सुना होगा कि देयर शुड बी नो चाइल्ड डूइंग लेबर, देयर शुड बी अ कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड हैविंग एन एजुकेशन फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर द फ्यूचर प्रेफरेंसेस। सबको वर्ल्ड में ये ट्रीटी और ये स्ट्रैटेजी नहीं, सॉरी, इम्पैथी, चाइल्ड के तरफ बहुत ही ज्यादा इम्पैथी क्रिएट किया गया था कि बच्चे हैं, उनसे काम मत कराइए, उनके जरिए पैसा अर्न करना एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। आई लिटरली फॉलो दिस कि चाइल्ड से लेबर कराना बहुत ही गलत है। बट जिस वे में ये लॉ आया था, क्या वो स्ट्रेटेजिकल लॉ था? क्या वो इम्पैथी वाला लॉ था कि सबके लिए सहानुभूति था कि नहीं, बच्चे लोग को काम नहीं, पढ़ाई करना चाहिए, बच्चे मासूम होते हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी था। ये स्ट्रेटेजी किसने प्ले किया था? द स्ट्रेटेजी वॉज बीइंग प्लेड बाय द मोस्ट डोमिनेंट इकोनॉमी, यूएसए। ठीक है, अब इसने ऐसा क्यों किया? लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द चाइल्ड लेबर कॉन्सेप्ट? क्यों ये आया और क्या इसका रीजन था आने का? कब आया वो मैटर ऑफ कंसर्न, तो आप कभी भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्या रीजन था आने का, ये चीज समझते हैं। सबसे पहला चीज, द वर्ल्ड वर्क्स ऑन मनी। द वर्ल्ड इज एन इकोनॉमिक इकोनॉमी, इकोनॉमिकली बेस्ड है, ये पूरे पैसे पे काम करता है। अब यूएस भी फोन बनाता है, यूएस भी टेक्नो बनाता है, यूएस भी सब कुछ करता है, संग संग इंडिया भी करता है और चाइना भी करता है। एवरीबडी इज इनटू टेक्नोलॉजी। बट इंडियन और चाइनीज के टेक्नोलॉजी टक्कर दे या ना दे यूएसए को, कॉस्ट कटिंग में टक्कर देते हैं, कॉस्ट कटिंग में हाईली टक्कर देते हैं यूएस को। अब इतना कॉस्ट कटिंग यूएस नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि वो सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी है, प्लस वो इकोनॉमी में अगर किसी से फोन बना रहा है, वो हाईली डेवलप्ड पर्सन है जो कि खुद इतना पैसा चार्ज करता है कि कॉस्ट ऑफ द फोन कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। मैं एग्जांपल खाली फोन्स पे ले रहा हूं, ठीक है? आप इसको फायर क्रैकर्स में भी डाल सकते हैं। आप देखते ही है इंडिया में जितने भी फायर क्रैकर्स है वो कौन बनाते हैं, और वही और उससे एफिशिएंट फायर क्रैकर्स कौन बनाता है? यूएस, फॉरेन कंपनीज। वो लोग के भी वहां पे पटाखे फूटते हैं दिल्ली क्रिसमस में और न्यू ईयर में। उनके पटाखे अपने से ज्यादा एफिशिएंट हो या ना हो, अपने उनसे कम तो नहीं है एटलीस्ट, बट अपने उनसे बहुत कम कॉस्ट में पटाखे बनाते हैं। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा इशू है। उनके पास कंस्ट्रक्टेड वर्कर्स, जो लेबर काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो उनसे ज्यादा एफिशिएंट है, नो डाउट अबाउट दैट। ये बहुत ही एक स्ट्रेटेजिकल कॉन्सेप्ट था। अब यूएस को दिख रहा है कि वो सेम चीज, टेक्नोलॉजी, इंडियन और चाइनीज कंपनी इतना फास्ट बनाते हैं, इतना जल्दी और इतना कम कॉस्ट में बनाते हैं कि वो टक्कर ही नहीं दे पाते। तो अगर आप कॉस्ट एफिशिएंसी में जाएंगे तो इंडिया और चाइना जीत जाता है, यूएस वहां हार जाता है। अब एक आदमी अगर 5 साल 1 लाख का कंप्यूटर यूज करे और वही आदमी 4 साल 20,000 का कंप्यूटर यूज करे, तो वो तो कॉस्ट एफिशिएंट वो 20,000 को ही मानेगा ना। वो बोलेगा ठीक है ना, छोड़ो ना, 1 लाख का क्या लेना है, छोटा मोटा ले लेते हैं, 4 साल तो ये भी चल जाएगा, दिक्कत ही क्या है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लाइफ चल ही रही है। तो उस बेसिस पे मेजर मार्केट डाउन हो जाता है आपका प्रोडक्ट इकोनॉमी का, यूएसए का। अब इनको कुछ स्ट्रेटेजी लगाना है। 40% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इज बीइंग होल्डेड बाय द इंडियन इकोनॉमी, सॉरी यूएस इकोनॉमी, ठीक है? यूएन भी उसके अंडर में कॉन्सेप्ट में रहता है, आईएमएफ भी उसके अंडर रहता है, वर्ल्ड बैंक भी उसके अंडर रहता है। क्यों? क्योंकि 40% एडवांटेजियस है, प्लस पैसा प्रोवाइड तो करता ही है, क्योंकि 40% होल्ड करता है, तो कुछ तो प्रोविजन वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को भी देता है। अब जैसे ही ये दिखने लगा कि यूएस का मार्केट बिल्डअप नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ द रीजंस ऑफ द चाइल्ड लेबर कॉन्सेप्ट, तो स्ट्रेटेजिकली पूरा उसको इस वे में प्रेजेंट किया गया कि नहीं, मुझे बच्चों के लिए सहानुभूति है, उनके लिए मुझे परवाह है, वो लोग काम करेंगे तो फ्यूचर इंडियन इकोनॉमी का खराब हो जाएगा, चाइना का खराब हो जाएगा, कोई पढ़ लिख नहीं पाएगा। इस कारण वी आर इम्पोजिंग अ चाइल्ड लेबर कॉन्सेप्ट, जिसके कारण देयर शुड बी नो चाइल्ड लेबर इन द इकोनॉमी इन इंडिया एंड चाइना।
और ये स्ट्रेटेजिकली पुट कर दिया गया, मार्केट में डिस्गाइज वे में पुट कर दिया कि हम लोग को चिंता है, अल्टीमेटली क्या काम है वो आप समझ रहे हैं। जब ये लॉ आया, ये लॉ इतना अट्रैक्टिव लगा सबको कि सबने लिटरली बैन कर दिया चाइल्ड लेबर। बट आज भी इंडिया में होता है, चाइना में होता है। आई डोंट से दैट कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई डोंट बी अगेंस्ट टूवर्ड्स इट और फॉर टूवर्ड्स इट, मैं दोनों जगह पे नहीं हूं। द स्ट्रेटेजी और द एम्पैथी मेरे लिए दोनों ही मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उस बच्चे को, अगर आप इसी बच्चे को लेते हैं जो कि बट ऑब्वियसली इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, लुक वाइज ये चाहे ये पढ़ना चाहिए जाके पढ़े, ये नहीं पढ़ना चाहिए ये ऐसे ही लेबर करना चाहिए करे, ये इसका लाइफ है। अगर ये फोर्स्ड इन है वो मेरे को खराब लगता है। तो द लाइफ इज हिज, ही इज द डिसिसिव ऑफ इट। मैं अपना लाइफ जी रहा हूं, मैं अपना डिसाइड करूंगा, उसका लाइफ का मुझे डिसीजन नहीं लेना है। तो चाइल्ड लेबर बैन होने पे अगर सच्ची में वो पढ़ना ही नहीं चाहता फ्यूचर में, तो उसको जानबूझ के पढ़ा के भी क्या फायदा है। और अगर वो पढ़ना चाहता है तो वो खुद ही चाइल्ड लेबर नहीं करना चाहेगा, एनी हाउ वो उसको बीट करेगा। अगर वो बीट नहीं कर पाता है तब वी शुड एंटर द गवर्नमेंट दैट कि ये बच्चा को पढ़ना है तो ये काम नहीं करेगा। नोबडी कैन टच हिम टू डू द वर्क और टू नॉट टू डू द वर्क, इट्स हिज चॉइस, सिंपल एज दैट। बट यूएस ने इसको पोर्ट्रे किया स्ट्रेटेजिकली, बट एम्पैथी के वे में कि मुझे उसकी चिंता है। इस कारण चाइल्ड लेबर लॉ के कारण इतने सारे पटाखे और इतने सारे टेक्नोलॉजिकल टीम यूएस के बेनिफिट हुए, क्योंकि यहां पे वो लोगों को काम करने नहीं दिया गया। बट आप आज भी जानते हैं कितने भी लॉज इंपोज हो जाए, देयर इज ऑलवेज अ साइड ऑफ द करप्शन इन इकोनॉमी, वो कभी जाएगा नहीं। तो उस बेसिस पे देखा जाए तो आज भी चाइल्ड लेबर चल रहा है, बहुत जगहों पे चल रहा है। एक्चुअली वो बच्चा खुद नहीं पढ़ना चाहता, या फिर वो पढ़ना चाहता है तो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। सो वन साइड समथिंग गुड इज गोइंग ऑन, बिकॉज इफ यू डोंट वांट टू स्टडी वी कांट फोर्स इट, बट वी हैव टू मेक एन इंडियन एजुकेशन इकोनॉमी। बट फोर्सफुली किसी को एजुकेट करा के भी कोई फायदा नहीं है। मैं खुद फोर्स से एजुकेट नहीं हो रहा, मुझे पसंद है एजुकेशन, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आज खुद भी एजुकेट हो रहा हूँ। बट अगर किसी को नहीं पसंद है तो फोर्सफुली क्यों करना है। तो अगर आप ध्यान दें तो चाइल्ड लेबर कॉन्सेप्ट वाज बेसिकली अ स्ट्रेटेजी, एक स्ट्रेटेजी प्लेस किया गया था जिसके कारण इंडिया और चाइना वाज लिटरली डिडंट हैड अ गुड फेस व्हेन द चाइल्ड वेर मूविंग इनटू एजुकेशन, और वो लोग जॉब नहीं कर रहे थे। तो उस कारण धीरे धीरे प्राइस राइज किया, थोड़ा यूएस को फायदा दिया, बट अल्टीमेटली वी आर बैक टू द सेम पवेलियन। एक्सक्यूज मी, चाइल्ड लेबर अभी भी है, पहले भी था। सो ये सब चीज आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि गवर्नमेंट कैसे प्लेस करती हैं चीज़ों को, कोई भी कंट्री का गवर्नमेंट हो, और वो एक्चुअली में पीछे उसका इकोनॉमिकल रीजन क्या होता है। तो आज के डेट में ये सारे रीजंस बहुत ज़्यादा पोर्ट्रेट किए गए हैं, जिसके कारण सबको सिंपैथी लगे, बट अल्टीमेटली क्या हो रहा है गवर्नमेंट में ये नहीं पता है। ये भी एक प्राइवेटाइजेशन का हिस्सा ही आ जाता है कि दे हैव टू डू बिकॉज दे वॉन्ट टू अर्न इट, एंड इफ दे वॉन्ट टू अर्न इट दे कैन डू इट टिल एनी वे। सो www.meplclasses.com में आप ज्वाइन इन कर सकते हैं। इस तरह के कॉन्सेप्ट वीडियोस डेफिनेटली आपको हर समय मिलेंगे, नए नए कॉन्सेप्ट डिस्कस होंगे। बुकिश नॉलेज और एजुकेशनल नॉलेज तो हमेशा ही रहेगा, बट आउट ऑफ द बुक जाना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि चाइल्ड लेबर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, न्यूज़ चैनल में भी सुना है। बट एक्चुअली इसका क्या मीनिंग होता है, क्या नहीं होता है, वो सब भी तो जानना जरूरी है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट इन माई रूम, जहाँ पे हम लोग क्लासेस करेंगे 11, 12 इंडियन इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स, और भी बहुत सारे पोर्शन है, सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स का फुल पोर्शन मैं आपके लिए अंडर में इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स लेता हूँ, इंडियन इकोनॉमिक्स टू बी प्रिसाइज। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।